आरती अपने शीशे की रसोई में ऊपर खाना बना रही होती है, तभी उसकी दोस्त चांदनी का फोन आता है। क्या तू मेरे घर आई है? मैं ऊपर रसोई में हूँ, तू भी आ जा। आरती के कहने पर चांदनी आराम से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाती है और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहां से उसे एक गरीब टूटा घर नजर आता है। क्या बात है, पहले तो तुम मुझसे इतना मिलने नहीं आती थी, आजकल तुझे मेरी बहुत याद आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे मेरे शीशे की रसोई पसंद आ गई? ऐसा नहीं है, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही तुझसे मिलने आ जाती हूँ। चांदनी आरती से बात कर ही रही होती है कि तभी आरती की नजर चांदनी के जले हाथ पैर पर पड़ती है। तेरा हाथ कैसे जला? ये तो खाना बनाते हुए जल गया था। दोनों दोस्त बात कर रही होती हैं कि तभी शांति आरती को आवाज देती है। बहू जरा नीचे आना, मेरी दवाई नहीं मिल रही। अपनी सास की आवाज सुनकर आरती नीचे जाती है। आरती के जाते ही चांदनी शीशे की खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और रवि को फोन करती है। रवि उसी टूटे घर से बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए फोन पर बात करते हैं। अच्छा हुआ जो आज तुम घर में थे, वरना मेरे यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं होता। चांदनी फोन पर रवि से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां आरती आती है। अच्छा, तो ये बात है जो तू बार बार यहाँ आती है? अरे नहीं, वो मैं रहने दे, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। पर एक बात तो बता, तुझे नहीं लगता कि लड़का तेरे लायक नहीं है? तू इतनी अमीर है और लड़का इतना गरीब। मैंने देखा है इसको, बारिश का दिन शुरू होने वाला है और हर दूसरे दिन ये लोग छत ठीक करते हैं। कई बार तो इनके घर में खाने को भी नहीं रहता। अभी मौका है, तू अपनी बराबरी का लड़का देख, क्योंकि इस लड़के के लिए तो तेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। मेरे घर वाले मान जाएंगे और मैं रवि से ही शादी करूंगी। ये तो कैसी बात कर रही है? तुझे लगता है कि तेरी माँ तेरी शादी इतने गरीब घर में करेगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वैसे भी वो मेरे लिए रिश्ता देख रही है, इसीलिए मैं आज ही जाकर माँ को बता दूंगी रवि के बारे में। आरती से मिलकर चांदनी अपने घर जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द चांदनी रवि से शादी कर लेती है। शादी करके जब वो अपने ससुराल आती है तो शादी के जोड़े में अपने घर की खिड़की पर खड़ी होती है, तो वहीं आरती भी अपने शीशे की रसोई में जाकर खिड़की पर खड़ी होकर दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हुए फोन पर बातें करती हैं। ले, तेरे ससुराल में आते ही बारिश भी शुरू हो गई। जरा संभल कर, आज तेरी शादी की पहली रात है। तू मुझे छेड़ना नहीं छोड़ेगी ना? फिक्र मत कर, रवि ने छत की मरम्मत कर दी है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा जा, तू सो जा, आज तेरी पहली रात है और मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। पर हाँ, कल जब तू अपनी पहली रसोई करेगी तो मैं यहीं से तुझे देखूंगी और कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। आरती चांदनी से थोड़ा मजाक करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं जब चांदनी अपने घर में सोने के लिए जाती है तो वो देखती है कि जिधर उसका खाट लगा है उधर छत टपक रही है। बहू 2 दिन पहले ही छत ठीक की थी, पता नहीं फिर से क्यों टपक रही है। भाभी आप मेरी जगह पर सो जाओ, मैं माँ के साथ सो जाऊंगी। गरीब होने के बाद भी चांदनी के ससुराल वाले उससे काफी प्यार करते हैं और काजल अपनी जगह अपनी भाभी को दे देती है। सारी रात जैसे तैसे चांदनी काट लेती है और सुबह देखती है कि घर में पानी भरा है और पूरा परिवार बर्तनों से घर का पानी खाली कर रहा है। माँ जी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ घर से पानी निकालने में। नहीं बहू, आज तेरी पहली रसोई है। रसोई भी घर के बाहर है, पर हमने टेंट लगा कर रखा है, वहाँ पानी जमा नहीं होता। तू जल्दी से तैयार होकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर, हम ये कर लेंगे। आशा के कहने पर चांदनी तैयार होकर बाहर जाती है और अपनी पहली रसोई करने के लिए बैठ जाती है। चांदनी जैसे ही मिट्टी का चूल्हा जलाती है, तेज आंधी तूफान चलने लगती है, जिसमें उसका तिरपाल उड़ जाता है। माँ जी, बाहर आइए और सारे सामान घर में रख दीजिए क्योंकि तिरपाल उड़ गया है। बहुत तेज आंधी तूफान चल रही है, इसमें तो खाना नहीं बन पाएगा। बहू तू चूल्हा बंद कर दे और अंदर आ जा। आशा के कहने पर चांदनी खाना बनाना छोड़कर सारा सामान लेकर घर में चली जाती है और ये सब आरती अपने शीशे की रसोई की खिड़की से देख रही होती है। जैसे ही आंधी तूफान बंद होता है, एक बार फिर चांदनी बाहर खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। भाभी आप रोटी बना लीजिए, जब तक मैं यहीं बैठकर सब्जी काट देती हूँ। काजल खाना बनाने में अपनी भाभी की मदद कर रही होती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है, जिसमें उसका चूल्हा बुझ जाता है और काजल चांदनी के साथ साथ सारा सामान लेकर फिर से घर में आती है। ये सब देख आरती को अच्छा नहीं लगता और वो छाता लेकर सीढ़ियां उतरती हुई खुद से कहती है, मैंने इसे कहा था इतने गरीब घर में शादी ना करे, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। इतनी परेशानी हो रही है इसे इस आंधी तूफान और बारिश में अपनी पहली रसोई करने में। बहू छाता लेकर तू कहाँ चली? माँ जी, आशा आंटी के घर जो बहू आई है वो मेरी दोस्त है। आज उसकी पहली रसोई है, इसीलिए मैं उसकी मदद करने जा रही हूँ। बहू तू अपनी दोस्त की मदद करना चाहती है, इसीलिए मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर देखना तू आशा बहन हमसे कोई मदद नहीं लेंगी।
शांति की बात सुनकर आरती और परेशान हो जाती है और छाता लिए चांदनी के घर आती है। चांदनी, ये बारिश तुझे तेरी पहली रसोई नहीं करने देगी। एक काम कर, तू मेरे घर में आकर अपनी पहली रसोई कर ले। आरती, बहू अपनी पहली रसोई अपनी ससुराल में करती है और बारिश थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। पर तेरा तिरपाल उड़ गया और तेरा मिट्टी का चूल्हा भी गीला हो गया। अब तू खुले में कैसे खाना बनाएगी? आंटी, आप ही समझाओ ना इसे। बेटा, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। हमने 2 चूल्हे बना रखे हैं। मेरी बहू अपनी पहली रसोई आज घर में ही बना लेगी। आशा की बात सुनकर आरती को शांति की बात याद आती है और वो देखती है कि घर में भी कहीं कहीं छत टपक रही है और जिस तरफ चांदनी खाना बनाने के लिए बैठी है वहां पर भी बारिश की कुछ बूंदें आ रही हैं। इसलिए आरती छाता खोलकर उस जगह रखकर उदास चली जाती है। चांदनी छाते की मदद से बारिश के पानी से बचकर खाना बनाने की तैयारी करती है। कुछ देर में बारिश बंद हो जाती है और चांदनी काजल की मदद से घर के बाहर बैठकर खाना बनाती है। सही कहा है, किसी ने सब्र का फल मीठा होता है और हम कुछ मेहनत से करें और वो चीज खराब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच में चांदनी, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी चांदनी बाहर खाना बना रही होती है तो खाना बनाती हुई आरती अपने दोस्त को बारिश से परेशान होता देखती है। कभी आंधी तूफान बारिश की वजह से लकड़ियां गीली हो जाती हैं, तो कभी चूल्हा और कई बार बने हुए खाने में पानी चला जाता है। ऐसे ही एक तेज बारिश की वजह से चांदनी 11 बजे खाना बनाती है और ये सब देखकर बार बार आरती उससे मिलने आती है। मैंने तुझे पहले ही कहा था मत कर इस गरीब घर में शादी, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब परेशान हो रही है ना इस बारिश में, घर के बाहर खाना बनाने में और इस टूटे घर में रात गुजारने में। आरती, शांत हो जा। मैं समझ सकती हूँ तू मुझे लेकर परेशान है, पर मैं अपने ससुराल में सच में बहुत खुश हूँ। देख रही है तेरी खुशी, मुझसे मदद नहीं ले सकती, कम से कम अपने मायके वालों से तो ले सकती है ना। मुझे उनसे कोई मदद नहीं चाहिए। ये नहीं मानने वाली, अब मैं खुद इसकी माँ के पास जाऊंगी। आरती चांदनी को और परेशान नहीं देख पाती, इसलिए चांदनी के मायके जाती है। माँ, उस चांदनी ने उस गरीब से शादी कर हमारा काम आसान कर दिया। हमें उस सौतेली से कुछ लेने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ा, अपने आप सब हमें मिल गया। वो तो है, पर मैंने सोच लिया था अगर इसने शादी नहीं की तो मैं इसकी शादी किसी बुढ़े से कराऊंगी, पर देखो अपने आप सब हो गया। चांदनी की माँ की बातें सुनकर आरती को पुरानी बातें याद आती हैं, जब आरती अपनी माँ के हाथों से खाना खा रही होती है और तभी वहाँ चांदनी आती है। तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी प्यार करने वाली माँ मिली है। क्यों, तू भी तो किस्मत वाली है जो तुझे इतनी अच्छी माँ मिली। आरती की बात सुनकर चांदनी रोने लगती है और ये सोचते हुए एकदम से आरती उन यादों से बाहर आती है। अब मैं समझी क्यों चांदनी अपने अमीर घर में नहीं रहना चाहती थी और उस दिन उसका जला हाथ जरूर उसकी सौतेली माँ ने जलाया होगा। आरती अब वापस अपनी दोस्त के घर जाती है, जहाँ घर के बाहर शांति आरती से कहती है, बहू, अगर तू फिर से मदद करने के लिए जा रही है तो मैं फिर तुझे बता रही हूँ, वो हमारी मदद नहीं लेंगी। कई साल पहले मुझसे शांति ने कुछ पैसे उधार लिए थे घर ठीक करने के लिए, पर उन्होंने घर ठीक नहीं किया और सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं नहीं जानती थी कि सारे पैसे काजल के इलाज में लग गए और मैंने उन्हें सभी के सामने ताने दिए। बस तब से वो लोग किसी की मदद नहीं लेते और जब मुझे सच पता चला तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाई। धीरे धीरे आरती को सब समझ आने लगता है कि क्यों गरीब परिवार आरती से मदद नहीं ले रहा था। अब जब वो अपनी दोस्त से मिलने उसके घर में जाती है तो देखती है कि आशा अपने हाथों से चांदनी को खाना खिला रही है और पूरा परिवार हंसी मजाक कर रहा है। सही कहा था चांदनी तूने, तेरा ससुराल भले ही गरीब है पर तू यहाँ ज्यादा खुश है। अब तो मैं भी यहाँ तुझसे मिलने आया करूंगी, ना कि तुझे तेरी गलती गिनवाऊंगी। उस दिन के बाद फिर कभी आरती अपनी दोस्त को भला बुरा नहीं बोलती और जब भी मौका मिलता अपनी सास के साथ चांदनी के घर जाकर उनके परिवार के साथ बैठती और बातें करती है।